Hi guys, my name is Fazan, but welcome to my YouTube channel Fazan You Cricket Official. So guys, now I'm going to discuss Australia versus India जो कल मैच होने वाला है इसके ऊपर प्री मैच एनालिसिस हम करने वाले हैं गाइस। और इसके पहले हाफ में हम बॉस प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की डिस्कस करेंगे और पिच रिपोर्ट के बारे में भी आपको बताएंगे और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रोहित की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो चले पहले हाफ की तरफ चलते हैं जो कि है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की प्लेइंग 11 और पिच रिपोर्ट। अब पिच रिपोर्ट को देखा जाए तो ये एम चिदम्बरम स्टेडियम के अंदर बॉस ये मैच खेला जा रहा है चेन्नई के अंदर। तो बॉस यहाँ पे कुल मिला के टोटल 34 मैचेस खेले गए हैं जिसके अंदर से 17 बैटिंग फर्स्ट जीती है टीम, लेकिन जो टीम ने बॉलिंग फर्स्ट की है वो 16 बार जीती है। तो बस ये कुल मिला के रेशियो को इतनी ज़बरदस्त और कुछ इसमें सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इधर हाईएस्ट टोटल जो चेज हुआ हुआ है वो 291 हुआ हुआ है और लोवेस्ट स्कोर जो डिफेंड हुआ हुआ है 171 हुआ हुआ है। हाईएस्ट टोटल जो कि यहाँ पे लगाया गया है वो 337 लगाया गया। तो बस ये कुछ इस जगह की थोड़ी हिस्ट्री है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 224 रन्स है और 205 एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर है। सो ये कुल मिला के आपको एक चैलेंजिंग पिच है बॉस। इसके अंदर कंडीशंस जो है ना ये ड्राई है और कल ह्यूमिडिटी लेवल भी 78% रिपोर्ट हो रहा है एज पर वेदर। तो ह्यूमिडिटी लेवल भी ज़्यादा है और कंडीशंस भी कहते हैं ड्राई होती हैं। इस जगह की अमूमन कंडीशंस ड्राई होती हैं। तो ये ड्राइश कंडीशंस हैं और बॉस इसके अंदर क्या होता है कि लेटर ऑन जब स्पिनर का रोल बड़ा क्रूशल भी होता है, यहाँ पे स्पिनर यहाँ पे क्रूशल रोल प्ले करता है। और बॉस जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करती है तो यहाँ पे बॉस होता ही है कि यहाँ पे स्ट्रोक प्लेइंग मुश्किल हो जाती है क्योंकि पिच जो है वो स्लो हो जाती है। तो जिसकी वजह से आपकी स्ट्रोक प्लेइंग खेलने में या स्ट्रोक खेलने में मुश्किल होती है। तो यहाँ पे जो बैट्समैन अडेप्ट करेगा कंडीशंस को अच्छा वही स्कोर करेगा। अब आगे आ जाइए कि कल यहाँ पे करना क्या चाहिए। तो बॉस मेरी हिसाब में ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि मैं कह दूं बैटिंग फर्स्ट कर लो या बॉलिंग फर्स्ट कर लो या बैटिंग सेकंड कर लो। एक ही बात है ना कि बैटिंग सेकंड कर लो या बैटिंग फर्स्ट कर लो। तो बस ये कोई 17 और 16 का कोई आदाद शुमार वैसे है तो नहीं जिसके ऊपर मैं कोई आपको अपनी कोई टिप्पणी दूं। लेकिन मेरी नज़र के अंदर बॉस मेरा मशवरा तो ये है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, अगर आपको लगता है कि बॉस पिच आपको ये बता रही है कि हाँ आपका एक बॉलिंग एक अच्छा आपके पास एक बॉलिंग ऑप्शंस हैं और जहाँ पे आप इस मौसम के अंदर आपको पता है बैटिंग सेकंड करने वाली टीम्स जो हैं, अगर अब तक के जितने भी मैचेस देख लें तो सिर्फ एक टीम है जिन्होंने बैटिंग सेकंड करके जीता है मैच और बॉस वो न्यूजीलैंड। अगर आप कल का उस दिन पाकिस्तान का मैच देखें तो उन्होंने भी डिफेंड किया, आज साउथ अफ्रीका ने भी डिफेंड किया, बट फिर बॉस ये भी कहा जाएगा कि कंडीशंस डिफरेंट है। तो बॉस कंडीशंस को देख के कप्तान को फैसला करना है जो भी करना है। अब आगे आ जाइए प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की। बॉस ये याद रखिएगा कि हमने पिच रिपोर्ट आपको क्या दी है। तो बॉस ये एम चिदम्बरम स्टेडियम की जो पिच रिपोर्ट है इसको याद रखिएगा। उसको देखते हुए हमने प्लेइंग 11 बनाई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सेगमेंट हमने वो जानबूझ के रखा है ताकि हम आपको इससे ताने बाने मिलाकर दिखा सकें कि व्हाट ऑप्शंस रोहित शर्मा कौन से ऑप्शन है जिससे रोहित शर्मा जा सकते हैं, कौन से उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वो हम उसके बारे में बताएंगे कि हमने क्यों रखा वो सेगमेंट। अच्छा आज ये प्लेइंग 11 जो हमने बनाई है बड़ी सोच की जो हमने बनाई है और जो रोहित की प्रेस कॉन्फ्रेंस या कंडीशंस को देख के जो हमें लगता है कि ये होनी चाहिए। बाकी तो कल टीम ही डिसाइड करेगी कि क्या होनी चाहिए। रोहित इज गोइंग टू ओपन विद ईशान किशन। आपको पता है अनफॉर्चुनेटली शुमन को डेंगी हो गया तो जिस वजह से वो नहीं खेल पा रहे और आई एम फीलिंग सॉरी फॉर राइट नाउ शुमन गिल, बट ये गेम है और ये लाइफ है, इसमें यही होता है। तो रोहित एंड ईशान, शुमन का नाम मुंह पे चढ़ गया बॉस। रोहित और ईशान जो है इज गोइंग टू ओपन फॉर इंडिया टुमारो। विराट कोहली वन डाउन पोजीशन पे खेलेगा बॉस। सारी बात है विराट कोहली को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है कि विराट कोहली कौन है, लेजेंडरी प्लेयर है भाई। और वो वन डाउन पोजीशन में नहीं खेलेगा तो क्या हम लोगों का हमसाया जाके वन डाउन पोजीशन पे खेलेगा? विराट कोहली खेलेगा बॉस। और श्रेयस अय्यर बॉस चौथे नंबर पे खेल रहे हैं। श्रेयस अय्यर चौथे नंबर पे खेलेंगे और फोर्थ पोजीशन के ऊपर सबसे ज्यादा स्कोर इस खिलाड़ी ने लगाया तो चौथे पे खेला और के राहुल पांचवे पे आएगा। छठे के ऊपर बॉस आई एम सीइंग पांडे। मैं पांडे को देख रहा हूँ छठे पे खेलेंगे। सातवें पे जडेजा और आठवें पे अश्विन। आई विल गो विद अश्विन आठवें नंबर के ऊपर। और नौवें नंबर पे बुमराह, 10वें नंबर पे शामी और 11वें पे कुलदीप यादव। यस आपने बिल्कुल सही देखा, मैंने प्लेइंग 11 जो चुनी इसके अंदर बॉस मैंने सूर्य कुमार यादव को नहीं खिलाया। और बॉस इसके अंदर बॉस मैं जा रहा हूँ 2 स्पिनर बल्कि 3 स्पिनर्स के साथ जा रहा हूँ। और बाकी फास्ट बॉलर्स में मैं आई एम पांड्या भी एक फास्ट बॉलर ही है। इसके बारे में भी मैं आपको कनेक्शन जोड़ के बताऊंगा क्या है। लेकिन बुमराह, शामी 3 और कुलदीप, अश्विन और जडेजा
3 स्पिनर्स। तो भाई ये कल की, वैसे भी कल की जो पिच है वो भी इस तरह इंडिकेशंस दे रही है कि यहाँ स्पिनर का रोल बड़ा क्रूशल होने वाला है। तो मुझे लग रहा है यहाँ 3 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर और एक ऑलराउंडर, जिसको मैं ऑलराउंडर ही तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा कि वो भी फास्ट बॉलर ही तस्लीम किया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्या इंडिकेशंस है वो भी आपको बताऊंगा। आगे आ जाइए वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के लिए वार्नर ओपनिंग करते हुए, हारिस कह रहा हूँ, हारिस रऊफ अपने याद आ गया मुझे, बड़ी चीजें परफॉर्मेंस दी थी। मिच मार्श, वार्नर और मिच मार्श जो है ओपनिंग करेंगे, स्मिथ वन डाउन खेलेंगे, लबुशेन चौथे पे आएंगे, पांचवे के ऊपर मैक्सवेल, ऑब्वियस बात है जिस तरह की ऑफ स्पिन वो कर रहा है, कैमरन ग्रीन छठे के ऊपर आएंगे। जोश इंग्लिश को मैंने रखा है, वार्म अप मैच की परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे लगता है जोश इंग्लिश के पास ज्यादा स्ट्रोक्स हैं खेलने के ऊपर, खेलने के लिए, यानी कि स्ट्रोक्स, यानी कि जो स्ट्रोक्स प्लेइंग जो है ना उसकी रेंज ज्यादा है उसकी। तो जोश इंग्लिश को मैंने रखा टीम में। और शेन एबर्ट, आपको याद होगा इन्होंने रिसेंटली शेन एबर्ट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, बैट से एक आधे मैच में 50 भी लगाई थी, तो बॉलिंग तो नहीं इतनी अच्छी, लेकिन मैं जरा बैटिंग को बड़ा कर रहा हूँ, तो शेन एबर्ट, पैट कमिंस, स्टार को मैं चाहता हूँ, और जंपा। अब यहाँ पे स्पिनर क्या है, एक तो मैक्सवेल को मैं देख रहा हूँ, एक मैं जंपा को देख रहा हूँ, ये 2 स्पिनर्स हैं जो बॉल करेंगे। और बॉस इन और साथ आपने तो लबुशेन और स्मिथ से भी बॉलिंग कराई हुई है, तो बॉस ये कुछ कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। लेकिन 2 स्पिनर मुझे लग रहा है कि जाना चाहिए इनको, एक तो जंपा के साथ जाना चाहिए, और आई आई विल गो विद एक और स्पिनर है जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे, मैक्सवेल। मैक्सवेल और साथ मुझे लग रहा है पार्ट टाइम स्पिन लबुशेन जो है वो पार्ट टाइम स्पिन ज्यादा बेहतर कर सकता है। तो बॉस ये प्लेइंग 11 जो मैंने बनाई है वो ये बनाई है सोच के ऑस्ट्रेलिया की और ये इंडिया की प्लेइंग 11 जो मुझे नजर आ रही है, क्योंकि कल जो कंडीशन है उनके हिसाब से बनाई है कि स्पिनर को ज्यादा मदद देगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग उसकी ताकत है, तो मुझे लगता है वो फास्ट बॉलिंग और 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, और साथ एक पार्ट टाइमर के साथ स्पिन के अंदर वो आके बॉस स्पिन के साथ वो पार्ट टाइम बॉलर के साथ भी जाएंगे। तो ये बॉस देखने लायक होगा कि ऑस्ट्रेलिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है इस चैलेंज को। अब आ जाओ बॉस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है रोहित शर्मा की, अब जल्द जल्द बताते हैं क्योंकि हम वीडियो लंबा नहीं करना चाहते। रोहित शर्मा से पहला सवाल किया ठक करके फिटनेस का, इससे रिलेटेड है इसलिए मैंने दोनों सेगमेंट साथ रखे। उनने फिटनेस पे यही जवाब दिया, बॉस हम सारे फिट हैं इस टाइम पे, हम सारे, यही उनका मतलब था कि सब फिट है। और सिर्फ शुमन का पूछा तो उन्होंने कहा शुमन गिल जो है वो, उनको कोई इंजरी नहीं है, लेकिन वो इल है, वो बीमार है, उन्हें कोई इंजरी नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं, वो रिकवर कर जाएंगे, हम उन्हें मोनिटर कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के सवाल के बारे में पूछा गया कि वर्ल्ड कप में आप कप्तानी करने जा रहे हैं भाई, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे रोहित शर्मा साहब। तो उन्होंने कहा अपने मुल्क को वर्ल्ड कप में यानी कि उसकी उसकी कप्तानी करना एक ऑनर की बात है, और मैं वर्ल्ड कप में पहली तो बात है एज ए कैप्टन अपने मुल्क को वैसे रिप्रेजेंट करना ऑनर की बात है, फिर एज ए कैप्टन करना रिप्रेजेंट ऑनर की बात है, फिर वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होना ये भी एक ऑनर की बात है। तो ये उन्होंने दूसरा जवाब दिया। तीसरा सवाल उनसे किया गया कि भाई ये जो रिसेंट ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई है उसके अंदर आपने वाकई हेड ऑन लिया, आपने ऑस्ट्रेलिया को बड़ा, आपने उसको आंखें दिखाई हैं, तो बॉस क्या जरूर आप बताएं कि वर्ल्ड कप में क्या ये डिफरेंट बॉल गेम होगी। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, ये एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है, और पहली बात है जो पास में हो गया वो पास में हो गया, और हमें पता याद रखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में अलग तरीके से खेलता है और उस अलग तरीके से अपने रंग ढंग दिखाता है, ये उनका कहने का मतलब था। तो तीसरे सवाल का उन्होंने ये जवाब दिया, बड़ा अच्छा जवाब था बॉस, मुझे बहुत अच्छा लगा। रोहित कॉन्फिडेंट भी थे और नपी तोली बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जो उनसे पूछा कि आपने जो अब की कंडीशंस हैं, पहले भी आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है, तो आप बताइए कि अब की जो कंडीशंस है और जो मार्च में सीरीज थी उसकी कंडीशंस में क्या फर्क है। तो आप बताए, उन्होंने कहा मार्च में काफी ज्यादा हॉट और ह्यूमिडिटी लेवल ज्यादा था, अभी भी उन्होंने कहा अभी भी गर्मी है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, और ह्यूमिडिटी है लेकिन वो इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं, आप कह सकते इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है। तो हम कंडीशंस का फर्क है और हम अडेप्ट करेंगे कंडीशंस को देख के। तो अब वो जो मार्च में कंडीशंस थी अब वो कंडीशंस नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर गेम को एक तरीके से लें, वन बाय वन हम चीज़ों को लें, और कल जो हम कंडीशन होगी उसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और सारे एक्सपीरियंस है। अगर अगला सवाल किया कि कंडीशन किस प्लेयर्स को सूट करेगी, ये 7 से 8 प्लेयर्स जो हैं आपके, कंडीशंस जो हैं किन को सूट करेंगे, कंडीशन यानी कि किस तरह आप प्लेयर्स को चुनेंगे, कंडीशंस के हिसाब से भी देखेंगे कौन सा प्लेयर सूट बैठता है,
क्या ये आप देखेंगे? तो उन्होंने कहा 7 से 8 प्लेयर हमारे पास हैं जो डिफरेंट तरीके से खेलते हैं, डिफरेंट स्ट्रोक प्लेइंग उनकी है, डिफरेंट की प्रेपरेशंस हैं, तो हम उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, हमें उनमें तबार है, हम उन्हें बताते हैं कि हाँ जो टीम आपको गेम प्लान दे रही है आप उसको फॉलो करें, वो फॉलो करते हैं और हमारी तरफ से उनको पूरी बैकिंग होती है। ये उन्होंने सवाल का जवाब दिया और बड़ा नपा तुला जवाब था और बड़ा जबरदस्त जवाब था, जो कि एक लीडर ही ऐसा जवाब देता है। उन्होंने कहा क्या आपके ऊपर प्रेशर है कि आपकी पिछले 2019 के वर्ल्ड कप की भी आपके ऊपर प्रेशर होगा? एक तो आप अपने घर को के अंदर लीड करने का प्रेशर है, दूसरा कि आपने लास्ट टाइम 2019 की वर्ल्ड कप में 6 सेंचुरियां लगाई थी, तो क्या आप जो लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन वाली बात होती है कि अपनी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना, क्या आप अपनी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरेंगे? ये बात उनसे कहा कि क्या उसका प्रेशर है आपके ऊपर? तो उन्होंने कहा मेरे पास 16 साल के एक्सपीरियंस है भाई, क्रिकेट में मैं झक नहीं मारा, 16 साल का एक्सपीरियंस है और प्रेशर होता है, प्रेशर तो हमेशा आप पे होता है। और लेकिन अच्छे प्लेयर है, कोई भी प्लेयर होता है, वो प्रेशर के अंदर जो है वो अपने जो उसने जिंदगी के अंदर उसने हार्डवर्क कितना किया होता है कि वो प्रेशर वाली सिचुएशंस को कोप अप कर जाता है। लेकिन अब प्रेशर को ही पकड़ के बैठे रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि प्रेशर के अंदर आप अपनी मतलब जो आपकी हार्डवर्क है या आपकी स्ट्रगल है या आपके अंदर इतना प्रोफेशनलिज्म है कि आपने इतना साल क्रिकेट खेला है, तो आप प्रेशर को भाई हैंडल कर जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और प्रेशर हर जगह होता है, प्रेशर ये नहीं कि प्रेशर किसी पे नहीं होता। तो ऐसे ही बंदा इस जगह पे आके, ये लोग जो खिलाड़ी हमारे साथ खेल रहे हैं या हम लोग खेल रहे हैं या मुझ पे प्रेशर होगा या नहीं होगा, हम लोग ऐसे ही नहीं खेल रहे, हमने काफी एक्सपीरियंस है हमारा, इसलिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं। और जहां तक लास्ट वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की बात रही, तो मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश होती है कि टीम पे प्रेशर ना आने दूं और मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करूं अपनी टीम के लिए, चाहे ऊपर अच्छा स्टार्ट देने की बारी हो तो मैं अच्छा स्टार्ट दे सकूं अपनी बैटिंग से। तो बॉस ये उनकी मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि एक अच्छे कप्तान की तरह उन्होंने जो बात की मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर उनसे सवाल किया कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने ये कहा कि हम ज्यादा इंडिया में खेले हैं तो हमें ज्यादा फेमिलियरिटी है, तो अब इस चीज के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कहा रिसेंट टाइम में उन्होंने हमारे साथ बहुत खेला, हम वो पीछे हमसे 3 मैचों की सीरीज भी खेल के गए, आईपीएल भी खेल कर गए, आईपीएल से पहले भी 3 मैचेस खेल कर गए, तो उनको बहुत ज्यादा फेमिलियरिटी है। लेकिन फिर इसके ऊपर कहते हैं कि उन्होंने कहा कि ठीक है ये होता जरूर है, लेकिन आजकल हर कोई डिफरेंट कंडीशंस में जाके खेलता है, तो आजकल हर सबको नो हाउ है, तो कोई ये सोचे कि हम हमारी इतनी ज्यादा हमने क्रिकेट नहीं खेली या ये वो। लेकिन मैं इसमें ऑस्ट्रेलिया को जरूर दाद दूंगा कि उन्होंने वर्ल्ड कप उन्हें पता था इंडिया में होना है, तो उसके हिसाब से उन्होंने चीजों को प्लान किया, तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है। तो रोहित शर्मा की इस बात से मुझे अपना दुख, अपने प्लेयरों का दुख याद आया कि हम अपने बच्चे को यानी कि अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को इतना जलील करते हैं, हम कहते हैं भाई तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम वो जाके इस तरह ठुस क्यों हो जाते हो? भाई एक्सपीरियंस जब ना होना तो आप ठुस ही होते हो हर जगह पे। तो बस इसमें प्लेयरों का कसूर नहीं, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है। तो रोहित शर्मा ने कितनी इनडायरेक्ट वे में, उन्होंने हमें आईना नहीं दिखाया, लेकिन बस देख के कई बार बंदे को ऐसा लगता है कि यार हमारे बारे में ही शायद बात हो रही है। तो रोहित शर्मा ने बड़ी जबरदस्त बात की और पीसीबी को सही आईना दिखाना चाहिए। और बॉस रोहित शर्मा ने हमें नहीं आईना दिखा, लेकिन उनकी बात से मैं समझना चाहिए कि उसने कितनी इंपॉर्टेंट बात की है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने एफटीपी कितना वेल डिजाइन, वेल प्रिपेयर किया और कितना अच्छा प्रिपरेशन किया है बीसीसीआई ने भी अपने एफटीपी को लेके। तो बॉस फुल मार्क्स टू रोहित, आंसर रोहित ने जो जवाब दिया बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। अच्छा शुभमन गिल का फिर सवाल आ गया, उन्होंने कहा भाई शुभमन गिल जो है वो मैंने ये कहा था कि शुभमन गिल जो है वो बीमार है, लेकिन मैं ये सिर्फ हमेशा कहूंगा कि शुभमन मुझे एज ए कप्तान मैं सोचूंगा अब शुभमन मुझे अवेलेबल नहीं है, मेरे लिए ज्यादा जरूरी कि शुभमन की सेहत ठीक हो और वो जवान बंदा है वो रिकवर कर जाएगा। ये उन्होंने शुभमन के ऊपर जवाब दिया। फिर यहाँ ये वाला सवाल है जिसके ऊपर मैं आपको लेकर आया, इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जोड़ी। उन्होंने कहा 3 सीमर्स या 3 स्पिनर किस कॉम्बिनेशन के साथ कल आप जाएंगे, ये सवाल उनसे किया। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा बॉस देखो हार्दिक पांडे को ना मैं एक जेन्युइन फास्ट बॉलर समझता हूं कि वो एक अच्छा फास्ट बॉलर है जो पेस भी निकालता। तो बॉस इस सिनेरियो के अंदर ना हमें ऑप्शंस खुल जाती हैं, हमें 8वें नंबर तक ऐसा बल्लेबाज भी मिल जाता है जिससे हम बल्लेबाजी करवा सकते हैं। उसके बाद हमें ऑप्शन मिल सकती है कि हम एक ही टाइम पे 3 सीमर्स और 3 स्पिनर्स के साथ जा सकें। तो इसलिए बॉस मैंने ये टीम बनाई जिसमें मुझे अश्विन 8वें नंबर पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जडेजा स्पिन करते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे कल कुलदीप भी स्पिन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो मुझे 3 स्पिनर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और हार्दिक आपका तीसरा फास्ट बॉलर है और 2 आपके बॉलर होंगे फास्ट बॉलर बुमराह और शमी। तो इसलिए मैंने ये प्लेइंग 11 बनाई है। सिर्फ मैंने रोहित की बातों से ये अंदाजा लगाया कि ये प्लेइंग 11 कल खेल सकती है। अब गॉड नोज बेटर के भाई कल रोहित क्या करता है। ठीक है, आगे सवाल किया कि वर्ल्ड कप आप अभी तक जीते नहीं, तो ये बड़ा अनफिनिश बिजनेस है आपके लिए,
तो क्या आप लोगों को डेस्परेशन होती होगी? आप लोगों की आपकी जनरेशन के प्लेयर्स, अब तो यंगस्टर आ गए, लेकिन आपकी जनरेशन के प्लेयर्स के लिए एक ऐसा है कि एक आप कह लो कि ऐसी टेरिटरी जिसका अभी तक आपने फतह नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, मुझे पता है कि डेस्परेशन में डेस्परेट होना चाहिए, टाइम्स डेस्परेट आपको दूसरी चीजों की तरफ भी ले जाती है, लेकिन डेस्परेशन और हंगर, यानी कि वर्ल्ड कप जीतने का जो हंगर आप में है ना, इसमें एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, आपको लगना चाहिए कि यार आपने वर्ल्ड कप अभी नहीं जीता, लेकिन आपके यानी कि ना अंदर हंगर होना चाहिए कि नहीं भाई, हम ये जीत सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि यार ये चीजें जो होती है ना, आपको अपने, हमारे पास इतने प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस लोग हैं और यंगस्टर और प्रोफेशनल लोगों का एक जो कॉम्बिनेशन है, इस वजह से मैं बड़ा उम्मीद में हूं कि इस बार हम जीतेंगे। लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस बिटवीन डेस्परेशन एंड स्टेइंग हंगर, यानी कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए ये चीज होनी चाहिए कि बैलेंस। ये उन्होंने कहा हाउ टू मेंटेन अ मोमेंटम। उन्होंने कहा एक मैच के ऊपर फोकस करें, एक टाइम पे एक मैच पे फोकस करें, मोमेंटम आपको बहुत खुद ही मिल जाएगा। तो बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने की। उन्होंने कहा आप क्या पूरे वर्ल्ड कप में सेम प्लेइंग 11 के साथ ही जाएंगे या डिफरेंट सिचुएशन के साथ जाएंगे, या वर्ल्ड कप विनिंग जो कॉम्बिनेशन होगा। उसने कहा पहली बात है, हर सिचुएशन के हिसाब से आप प्लेइंग 11 वो चुनते हो जो उस सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट हो और बेस्ट कॉम्बिनेशन वाली, और सारे प्लेयर्स को सारे रोल्स का पता है। तो हमने सब प्लेयर्स को बताया हुआ, उनको सबको रोल क्लैरिटी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सबको रोल क्लैरिटी, जहां जिसको भी हमने इंडक्ट करना होगा इंडक्ट करेंगे। कोर हमारी सेम रहेगी, लेकिन जो थोड़ी बहुत चेंज करेंगे, माइनर चेंजेस हम करेंगे और हमारी टीम तैयार हो जाएगी। तो बस उन्होंने ये बातें की। तो बस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बताने का सिर्फ इतना मकसद था कि रोहित शर्मा ने जो कल प्लेइंग 11 खिलानी है, वो 3 सीमर के साथ जाएंगे, 3 स्पिनर के साथ जाएंगे, तीसरा वो फास्ट बॉलर अपना जडेजा को, जो अपना पांडे को तस्लीम करते हैं, और 3 स्पिनर आपके अश्विन, जडेजा और कुलदीप कल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सो गाइज, नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माय शो। और अब आप का चैनल है, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। आई होप जो है वो मैंने आपको अपनी बात सही तरह समझाई हो। और थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी।